पिशाओ थोड़ा सा आज सारे ने सामने लड़े पिशाओ पिशाओ। सभी भाई और बहनों को राम राम। चलिए आज का जल चित्र आरंभ करते हैं। जय श्री राम। किसको प्रधानमंत्री देख रही है, मोदी जी को या राहुल गांधी? राहुल गांधी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो कितनी अच्छी चीजें। मोदी इस टाइम पे पता है उसको दंगे हो रहे हैं, वो चला गया दूसरी कंट्री दुबई घूमने। अच्छा कंट्रोल। 10 साल में 7 बार तो वो जा चुका है। हाँ। वो यही करता रहता है और तो कुछ करता नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जा सकता है आजादी से, पर सच्चाई तो मैडम बोले। आंखों में क्यों पट्टियां बांध रखी इन मैडम ने? बात तो सही है। कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सच्चाई ये है मैडम से, जो महिलाओं को सम्मान कितना दिया मोदी ने। आज तक किसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया? बात तो सही है। उसके बाद गरीबों के लिए जन धन योजना अकाउंट में अकाउंट खोलना, हम लोग 2-2 गारंटी देते थे अकाउंट खुलाने के, सरकारी और बैंक खातेदार की, तब जाके अकाउंट खुलता था हमारा। अब इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, जाते अकाउंट खुल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इनकी सच्चाई की राजनीति करना चाहता हूँ कि अगर ये डूबना चाहते हैं तो डूबो, पब्लिक देखेगी, बचाएगी नहीं आपको। धन्यवाद आपका। अपशब्द चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो और चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए और किसी महिला के लिए अपशब्द या किसी पुरुष के लिए भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, भले ही वो पद पर हो या नहीं हो। सब बराबर है। न कभी रामजादे हरामजादे कहा जाना चाहिए, न किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, न ही किसी को क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी नहीं बिल्कुल बोला जाना चाहिए, और 50 करोड़ या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाना चाहिए, किसी को सूर्पणखा भी नहीं बोला जाना चाहिए। कम से कम जो बोल रहे हैं वो टीवी पर सुना तो सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन वहां पर तो जो बोला जा रहा है वो हम टीवी पर सुना नहीं सकते हैं। जो सबसे गंदी गाली होती है, जो सबसे गंदी गाली होती है, वो गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है? सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यकर्ता से लेकर आपके प्रवक्ता तक सारी मर्यादा लांघ रहे हैं, सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। बात तो सही है। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। नेहरू ने ही लड़ाई में अपना घुमाया था। नेहरू ने ही लड़ाई में अपना घुमाया था। पप्पू पियो के छीन लेगा जिसके परदादा ने गंवाया था। बड़े बड़े घोड़ा नदी में डूब गए, गधा नदी पार करेगा कभी? सियार के गू को पहाड़ समझते चमचे वहीं कहलाते हैं। सियार के गू को पहाड़ समझते चमचे वहीं कहलाते हैं। पीतल को वो सोना समझकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। नेहरू तो इश्कबाजी में जीवन अपना खपाया था। पप्पू पीओ के छीन लेगा जिसके परदादा ने गंवाया था। बड़े बड़े घोड़ा नदी में डूब गए और गधा नदी पार करेगा कभी? बकरी को आप चिकन खिलाओ किसी कीमत पर खाएगी? बकरी को आप चिकन खिलाओ किसी कीमत पर खाएगी? 100 रुमाल को जोड़ दीजिएगा तो तिरपाल वो कहाएगी? नेहरू के गलती के कारण इंदिरा ने इनाम पाया था। पप्पू पियो के छीन लेगा जिसके परदादा ने गंवाया था। बड़े बड़े घोड़ा नदी में डूब गए और गधा नदी पार करेगा कभी? ना 9 मन तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी। कांग्रेसियों की इज्जत 29 में भी देख लीजिए नहीं बाँचेगी। नेहरू ही दामाद का अपना काम तमाम कराया था। पप्पू पियो के छीन लेगा जिसके परदादा ने गंवाया था। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि देखिए क्या हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। मस्त जोक मारा रे।
अगर आम तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेस होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है? क्या? हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी। मीनवाइल बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। A few moments. मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं। क्या बोला तूने? मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते, अच्छा, और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला नहीं, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। उन्होंने कहा, याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। नहीं। और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूं, यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर? बिहार के लोगों का पॉकेट है ना मार रहे प्रधानमंत्री। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अच्छे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। चारा चोर से भी हेवी पैकेट मार है कोई बिहार में? चारा चोर से भी हेवी पैकेट मार है कोई बिहार में? 900 करोड़ का चारा खाए जब थे वो सरकार में। घोटाला करना तो तुम्हारी खानदानी पेशा है और मोदी को बोल रहे हो। गांव गांव हर गली गली में मोदी सड़क बनवा दिया। वाह, क्या बात है। गांव गांव हर गली गली में मोदी सड़क बनवा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे बिहार के घर घर में बिजली को पहुंचा दिया। लालू राज में ढिबरी ही, लालू राज में ढिबरी ही जलती थी जवार में। 900 करोड़ का चारा खाए जब थे वो सरकार में। घोटाला करना तो तुम्हारी खानदानी पेशा है और मोदी को बोल रहे हो। हजारों करोड़ बिहार को मिला है, तेरे फूफा ये बताएंगे। हजारों करोड़ बिहार को मिला है, तेरे फूफा ये बताएंगे। कई एयरपोर्ट बन गया, तेरे जीजाजी समझाएंगे। लालू के समय लोग रहते थे, लालू के समय लोग रहते थे झोपड़ी और कबाड़ में। 900 करोड़ का चारा खाए जब थे वो सरकार में। घोटाला करना तो तुम्हारी खानदानी पेशा है और मोदी को बोल रहे हो। बिहार में कौन गरीब है सामने मेरे लाओ ना। बिहार में कौन गरीब है सामने मेरे लाओ ना। किसके घर में बाइक नहीं है एक आदमी दिखाओ ना। बाप ने तेरे जमीन लूटा, बाप ने तेरे जमीन लूटा गरीबों को उधार में। 900 करोड़ का चारा खाए जब थे वो सरकार में। घोटाला करना तो तुम्हारी खानदानी पेशा है और मोदी को बोल रहे हो। बिहार में जो विकास हुआ है नंबर 1 कहलाएगा। वाह, क्या बात। बिहार में जो विकास हुआ है नंबर 1 कहलाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तू तो 9वीं फेल है, तुमको समझ में आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूँ, बुढ़ी होने वाली हूँ। हाँ, बिहार से यादव है और ललकार के करे की बीजेपी आ रही है। हाँ, यादव है, ललकार करे बीजेपी आ रही है। और तेजस्वी गाँव की इतना गुद्दा ही नहीं है कि आएगा 9वीं फेल कभी बिहार का मुख्यमंत्री बंद करे।
महिला होने के नाते पूछती हूँ, बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं? ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल में किया है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि बाद से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे। क्यों नहीं बोला? ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। बात तो सही है। इन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां तो महिला सम्मान गायब। और यहाँ जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश पे हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना, जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है। बात तो सही है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।